उत्तराखंड में कुदरत ने कहर बरपाया, लेकिन जिंदगी की जंग अब लगातार जारी है। सुरंग में 37 जिंदगियों को बचाने के लिए सेना, आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीमें लगातार लगी हुई हैं। आज तक के पास सुरंग के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जहां पर लगातार मलबे को हटाया जा रहा है। मौके पर डॉग स्क्वाड भी मौजूद है, जिसकी मदद से सुरंग में फंसे लोगों की तलाश की जा रही है। केंद्रीय मंत्री आर के सिंह वहां पर मौजूद है। ये वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कल मुख्यमंत्री पहुंचे थे, इसके अलावा एचआरडी मिनिस्टर भी वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री वहां पर मौजूद है। आज तक की टीम भी ग्राउंड जीरो पर है। ग्राउंड जीरो से पल पल की खबर, हर जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बार बार सूबे के मुख्यमंत्री कह रहे हैं अफवाहों पर ध्यान न दें, सबसे सटीक ग्राउंड जीरो से आंखों देखा हाल हमारे तमाम सहयोगी आपको बता रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें, राहत और बचाव का काम जारी, और इस बीच वही टनल है, वही सुरंग है जहां 37 जिंदगियां फंसी हुई हैं, जिनको बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम मौजूद है, आईटीबीपी के जवान मौजूद है, सेना की टीम वहां पर मौजूद है, डॉग स्क्वाड को वहां पर लगाया गया है, मदद ली जा रही है। इस बीच लगातार ऑपरेशन जारी है। 100 मीटर तक ही मलबे को हटाया जा सका है, अभी फासला और लंबा है। कल सुबह 10:45 पर यह हादसा हुआ था, जिसके बाद दूसरी सुरंग, जिसमें से कल कुछ जिंदगियों को बचाया गया था, आईटीबीपी ने उस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। उसके बाद इस सुरंग का काम भी शुरू हुआ था, लेकिन रात होने की वजह से काम रोका गया। सुबह से लगातार मलबे को हटाने का काम वहां चल रहा है। 37 जिंदगियां बताया जा रहा है कि अंदर हैं, लेकिन अभी उनको बचाने की जद्दोजहद, कोशिश लगातार जारी है। तस्वीरें आपको टनल की दिखा रहे हैं। आज तक ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हर इलाके की तस्वीर, इस इलाके में जितने गांव हैं वहां पर हमारी टीम मौजूद है। टनल के बाहर किस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है, वो तस्वीरें, आंखों देखा हाल आपको आज तक संवाददाता वहां से देंगे। आसपास के गांव के लोग क्या कह रहे हैं, वो लोग जिन्होंने सबसे पहले ग्लेशियर को टूटते हुए देखा, किस तरह का वो मंजर था, कितने लोग वहां पर मौजूद थे, गांव में कितना इफेक्ट हुआ है, पुल क्योंकि बहुत सारे टूट गए हैं इसलिए आसपास के गांव का संपर्क भी कटा हुआ है। ये सारी जानकारी आपको ग्राउंड जीरो से आज तक के तमाम संवाददाता दे रहे हैं। तपोवन टनल जहां पर पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री आर के सिंह, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पल पल की जानकारी, हर तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 202 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। छोटी टनल से 12 लोगों को बचाया जा चुका है, लेकिन ये बड़ी टनल है जहां पर 37 लोग फंसे हो सकते हैं, इसलिए यहां पर भी राहत और बचाव का काम जारी है। टनल पूरी तरह से मलबे से पटी हुई, और मलबे को हटाना भी इतना आसान नहीं है। 100 मीटर तक का फासला भी क्लियर किया गया है, लेकिन अभी भी और फासला क्लियर करना बाकी है। जो सुरक्षा कर्मी, राहत कर्मी वहां पर मौजूद हैं, कह रहे हैं कि ऑपरेशन में अभी पूरा दिन लग सकता है। ऐसे में कोशिश यही कि जल्दी से जल्दी सबसे पहले टनल को पूरी तरह से क्लियर किया जाए, और इसीलिए डॉग स्क्वाड की मदद भी ली जा रही है। चमोली में कुदरत की तबाही के बाद जिंदगी बचाने का मिशन जोर शोर से चल रहा है। बचाव टीम इस सुबह से दूसरी सुरंग को खोलने में लगी हुई है। ताजा अपडेट आपको दे देते हैं क्या है। फिलहाल मलबे से 19 शव निकाले जा चुके हैं। रेस्क्यू टीम ने अब तक 15 जिंदगियां बचाई हैं। पहली सुरंग से 12 लोगों को बचाया गया। दूसरी सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक आपदा में अभी भी 202 लोग लापता हैं। खबर यह भी मिल पा रही है कि 100 मीटर तक बचाव टीमें पहुंच चुकी हैं, लेकिन रास्ता भी अंदर काफी लंबा है और लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिनको निकालना है इस दूसरी टनल से। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रैणी गांव की तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। टनल की वो तस्वीर जहां पर फंसे हुए हैं लोग, जिनको निकालना बहुत जरूरी है। ऐसे में आसपास के वो गांव जिनका संपर्क पूरी तरह से कट चुका है, वहां से खबर ये भी आ रही है कि कुछ ऐसे गांव हैं जहां तक राहत नहीं पहुंची है, वो लोग खुद ही वहां से पलायन कर रहे हैं। हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त चमोली से, ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद है। तपोवन से मेरी सहयोगी मीनाक्षी खंडवाल की ये रिपोर्ट देखिए। चमोली उत्तराखंड की टूरिज्म बेल्ट का एक अहम हिस्सा है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं, आते हैं यहाँ की खूबसूरती के लिए, आध्यात्मिक यात्रा के लिए, देवी देवताओं के दर्शन के लिए। लेकिन इन सब के बीच जैसे ही 7 फरवरी को माफ कीजिए खबर आई कि यहाँ पर आपदा आई है, लोगों को एकदम से याद आया केदारनाथ में 2013 में हुआ हादसा। लेकिन आप अगर यहाँ पर परिस्थिति देखिए, जो पानी आपको यहाँ पर ये बहता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका लेवल इस वक्त बहुत कम है। लेकिन कल ऐसा नहीं था। कल क्या परिस्थिति रही होगी इसका अंदाजा आप वहां चट्टानों पर पानी के निशान से लगाइए तो आपको अंदाजा लगेगा। जो परिस्थितियां आपको दिखाई दे रही हैं, पानी का लेवल कम है, लेकिन कल जब पानी आया
एक सैलाब की तरह आया तो सीधे वहां पर जो आपको बांध दिखाई दे रहा है उसे तोड़ता हुआ, उनके गेट को तोड़ता हुआ पानी आगे बढ़ा। ये एक ऐसी तस्वीर थी क्योंकि सवेरे के समय यह हादसा हुआ तो कई ऐसे लोग थे जिन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा, मोबाइल में कैप्चर करने की भी कोशिश की। कुछ ऐसे ही लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप चश्मदीद भी हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरिप्रसाद। हरिप्रसाद जी, आप आसपास ही रहते हैं? जी, यहीं रहता हूँ। ठीक है, क्या हुआ क्या था कल, एग्जैक्टली बताइए। एग्जैक्टली क्या हुआ था, ऊपर से जब बाढ़ आई थी तो काफ़ी पानी बिखर रहा था। एक सैलाब पूरा एक साथ पानी आया। हमारा कोई भांजा भी यहाँ पे जॉब करता था, हमने उसे फ़ोन किया कि भाग जा, तो इतना बोलते बोलते वो भागते भागते कोशिश की लेकिन नहीं भाग पाया। काफ़ी इधर से कंपनी की दीवारें लगी हुई है, इधर सुरंग है, रास्ता एक ही था उधर की तरफ। और कंपनी की तरफ से क्या था कि जो ये बैराज के गेट हैं, ये 3 गेट बंद थे, एक खुला था। जो सैलाब आया वो गेट के कारण काफ़ी देर तक रुका रहा और वो इधर को टर्न कर गया, काफ़ी मलबा सुरंग में घुस गया। कंपनी की तरफ से कोई इमरजेंसी सायरन भी नहीं था कि जो लोग भाग पाते, समझ पाते। कुछ मौसम ही ऐसा था, खुला मौसम था, कोई ये भी नहीं बोल पाया कि पानी आ रहा है, कुछ आवाज तो आई। लेकिन सायरन आप मतलब कैसे कह रहे हैं? जैसे अगर प्रशासन ही कह रहा था कि 30 सेकंड में सब कुछ हो गया तो किसी को संभलने का नहीं हुआ। काफी मतलब टाइम तो लगा, 30 सेकंड में तो नहीं हुआ, 2-3-2.5 मिनट की तो वीडियो है। ऊपर से पानी आते आते काफी बिखर रहा था, रेनी से पानी आते टाइम लगा, कोई फोन कर नहीं पाया, इतना किसी को आवाज नहीं था। लेकिन अगर गेट खुले रहते यहाँ पे, जो बैराज के एक गेट तो खुला था, उससे पानी काफी उसने। तो ग्राउंड जीरो पर है मेरी सहयोगी मीनाक्षी कनवाल। आपको बताएं, तपोवन में धौली नदी के बांध पर बने हाइड्रोल प्रोजेक्ट पर कल ग्लेशियर कहर बनकर टूटा और उस तबाही से उत्तराखंड अब तक जूझ रहा है। तबाही कितनी भयंकर थी इसे हम आपको 3 तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। देखिए पहली तस्वीर, तपोवन बांध, जब ग्लेशियर विस्फोट का असर होने से पहले की यह तस्वीर है, क्या हाल वहां का था। दूसरी तस्वीर देखिए, बांध पर पानी आने के वक्त की यह तस्वीर है। और तीसरी तस्वीर तबाही के बाद की तस्वीर, जब वहां से पानी गुजर गया था, बांध पूरी तरह से मलबे में ढक गया था। तीनों तस्वीरें आपके सामने, पहली, दूसरी, तीसरी और पहली और तीसरी तस्वीर को अगर आप आंकलन करेंगे तो हालात समझ में आएंगे कि पहले क्या हालात थे और तीसरी तस्वीर तक आते आते किस तरह की स्थिति वहां पर हो गई। कुदरत की मार के बाद जोर अब जिंदगी बचाने को लेकर है। रेस्क्यू किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जानने के लिए आज तक संवाददाता मंजीत नेगी ने उत्तराखंड के डीआईजी से बात की। इस वक्त हम चमोली जिले के सरहद पर रेणी गांव के उस ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, जहां पर कल ऋषि गंगा में ग्लेशियर फटने के बाद पहला धमाका हुआ और यहां पर ऋषि गंगा के पास जो पावर प्रोजेक्ट था वो और इसके साथ ही ये पुल जो सरहद को जोड़ने का काम करता है, पूरी तरह से तहस नहस हो गया, बह गया। और इसके साथ ही अगर इस धौली गंगा ऋषि गंगा की बात करें तो ये आगे धौली गंगा का यहाँ पर संगम है और ये रेणी गांव को जोड़ने का काम करता है। इसके साथ ही करीब 12 से 13 गांव हैं जो इस ब्रिज से जुड़े हुए हैं। इस वक्त यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जो आसपास के लोग हैं उन तक पहुंचा जाए। हालांकि लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। कुल यहाँ पर करीब 37 लोग कल के घटनाक्रम में मिसिंग हुए थे। हमारे साथ उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी अशोक कुमार जी हैं, उनसे हम जानेंगे कि कल का घटनाक्रम किस तरह से हुआ और अभी इस वक्त क्या हालात हैं। कल क्योंकि पहला सबसे बड़ा ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर हुआ, किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ? क्योंकि जो ऋषि गंगा घाटी है इसमें एक ग्लेशियर टूटा और ग्लेशियर के साथ पूरा पहाड़ टूटा। तो ये लोग सोच रहे हैं बर्फ, खाली बर्फ नहीं है, पूरा पहाड़ टूटा, उसके साथ मलबा आया, बहुत बड़े धमाके के साथ आया और उसके साथ एक रेला फ्लड टाइप का आया। तो उसने जो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट था उसको पूरी तरह से बहा दिया। और आगे 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में तपोवन है, वहाँ पे भी बड़ा पावर प्रोजेक्ट था एनटीपीसी का, इसने आधा डैमेज कर दिया। उसने यहाँ पे ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट के पास के ब्रिज को भी पूरी तरह से तोड़ दिया। ये वाले झटके ने नीचे अलर्ट कर दिया था हमने पूरी गंगा बेसिन में, गंगा घाटी में, तो उसमें आगे इसका डैमेज नहीं हो पाया है। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट से अभी 32 लोग मिसिंग बताए गए, 5 लोग यहाँ के गाँव के मिसिंग बताए गए। तो ग्लेशियर से आई तबाही से चमोली के रैनी गांव में सबसे ज्यादा तबाही मची है। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा रैनी गांव से ताजा हाल बता रहे हैं।
आज तक के कैमरे पर पहली तस्वीरें हैं रैनी गांव की, उस जगह की जहां एवलांच हिट हुआ था और तबाही का क्या मंजर वो लेकर के आया है, ये इस कैमरे पर देख रहे हैं। ये आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं उस रैनी गांव की। चूंकि यहां पर सड़क कनेक्टिविटी बह गई है, यहां तक पहुंचने के लिए हमें लगभग पूरा एक पहाड़ का रास्ता कच्चे रास्तों से होकर गुजरना पड़ा है। और आपको बताऊं, हमारे पास जो धवल सिंह हैं, ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, इसी गांव के रहने वाले, इनके सामने सारी घटनाक्रम हुई। लेकिन एक बार आपको नंदा देवी जो शिखर है वहां उस इलाके की तस्वीर दिखाते हैं। ये सारा ग्लेशियर है, सूरज की तपती रोशनी के चलते कुछ भी देख पाना मुश्किल है। वहां से ग्लेशियर बर्फ का टुकड़ा जैसे ही नीचे आया और वो कुछ ऐसा सैलाब लेकर के आया कि मानो 2013 की वो जो भयावह तस्वीरें थी वो लोगों के जहन में आ गई। यहां अब सब कुछ समतल है, लेकिन आपको बताऊं कि दरअसल यहां पर भी एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, एक पूरी कंपनी थी जिसके सिर्फ अब यहां निशान दिख रहे हैं। पूरी गांव जो है अभी कनेक्टिविटी से कट गया है, उसको लेकर के कुछ दिशा निर्देश आपने दिए? ये जो कनेक्टिविटी कटा है उसको हम लोग फिर से रिस्टोर करने का प्रयास करेंगे और वहाँ पे राहत कार्य पहुँचाए जा रहे हैं। टोटल 2500 पॉपुलेशन है वहाँ और हमारे राहत कार्य जारी है वहाँ। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह को आप सुन रहे थे, जो वहां पर पहुंचे घटनास्थल पर हालात का जायजा लेने के लिए, देखने के लिए कि किस तरीके से राहत और बचाव का काम वहां चल रहा है। सवाल उनसे यही पूछा गया, उन्होंने कहा कि पूरी तरह से राहत और बचाव का काम जारी है। दूर दराज के तमाम वो इलाके जहां जहां भी इफेक्ट हुआ है वहां तक मदद पहुंचाई जा रही है, लोगों तक पहुंचने की पूरी कोशिश हो रही है। आगे बढ़ेंगे और अब बात प्रधानमंत्री की किसानों से अपील की करते हैं। प्रधानमंत्री ने आज राज्यसभा में किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि संसद के जरिए किसानों को बातचीत का न्योता देता हूं, बातचीत का रास्ता खुला है। कानून में अगर कोई खामी नजर आती है तो सरकार उसको दूर करेगी, कहीं ढिलाई है तो उसको कसा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहा कि एमएसपी थी, है और रहेगी। समस्याओं का समाधान हम सबको मिलकर के करना होगा और मैं मानता हूं कि अब समय ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। कोई भी हम कई कानून है, हर कानून में 2 साल 5 साल के बाद, कभी 2 महीने 2-3 महीने के बाद सुधार करते ही करते हैं। हम कोई स्टैटिक अवस्था में जीने वाले लोग थोड़े हैं जी। जब अच्छे सुझाव आते हैं तो अच्छे सुधार भी आते हैं और सरकार भी अच्छे सुझावों को, और सिर्फ हमारी नहीं, हर सरकार ने अच्छे सुझावों को स्वीकार किया। यही तो लोकतंत्र की परंपरा है और इसलिए अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ, अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, आइए हम देश को आगे ले जाने के लिए, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। हो सकता है कि शायद आज नहीं तो कल जो भी यहां होगा किसी न किसी को यह काम करना ही पड़ेगा। आज मैंने किया है, गालियां मेरे खाते में जाने दो, लेकिन इस अच्छा करने में आप जुड़ जाओ। बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। प्रधानमंत्री ने किसानों के बहाने विरोधियों को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से एक नई जमात आंदोलन जीवी पैदा हो गई है, जो आंदोलन के बिना जी नहीं सकती। कुछ शब्दों से बड़े परिचित है, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं।
देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे। लेकिन मैं हैरान हूं, अचानक यू टर्न ले लिया भाई, ऐसा क्यों किया? ठीक है, आप आंदोलन के मुद्दों को लेकर के इस सरकार को घेर लेते, लेकिन साथ साथ किसानों को भी कहते हैं कि भाई बदलाव बहुत जरूरी है, बहुत साल हो गए, अब नई चीजों को लेना पड़ेगा, तो देश आगे बढ़ता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि राजनीति इतनी हावी हो जाती है कि अपने ही विचार छूट जाते हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के भाषण को निराशाजनक बताया। खड़गे साहब, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन जीवी हैं, उन्होंने कहा कि फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी चल रही है आंदोलन के नाम पे, कैसे देखते हैं आप? देखो, आंदोलन डेमोक्रेसी में हर जगह चलती है, हर बात पर चलती है। जब निर्भया केस हुआ था आंदोलन नहीं था, और एक रामदेव जी उस आंदोलन में जो भाग गए थे, अपना स्त्री का वस्त्र डाल लेके गए थे। ऐसे आंदोलन हर जगह हर समय होता है। अब आंदोलन अगर नहीं करते तो देश को आजादी मिलती थी। आंदोलन नहीं करते तो बड़े बड़े डैम में जो पर्यावरण के जो भी ये है या एनवायरमेंट के इश्यूज कई जगह बंद हो गए और कहीं मान गए हैं, कहीं सरकार एक्सेप्ट की। तो एक आंदोलन एक डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है, लोकतंत्र का एक भाग है, तो उसको मजाक उड़ाना और इस ढंग से कहना ये ठीक नहीं है, उनको शोभा नहीं देता। तो ठीक है, जो आंदोलन करते हैं वो जनहित करते हैं। अगर कोई गलत करता है तो कानून के तहत आप एक्शन ले सकते हैं। तबाही उत्तराखंड के रैणी गांव में ग्लेशियर टूटने की वजह से मची। आज तक सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचा रैणी गांव में तबाही का मंजर डराने वाला है। दो पावर प्रोजेक्ट का नामो निशान तक नहीं है। देखिए रैणी गांव से आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सैलाब तो चला गया पर तबाही का मंजर छोड़ गया। अब भी वो तस्वीर डरा रही है। ग्लेशियर के एक टुकड़े से धौली गंगा नदी में जो उबाल आया, उससे नदी के रास्ते में आने वाला कुछ भी बच नहीं पाया। उत्तराखंड के रैणी गांव से तबाही की शुरुआत हुई। यहाँ ग्लेशियर दरका, यही ग्लेशियर का टुकड़ा बिखरकर धौली गंगा में गिरा। ये आज तक के कैमरे पर पहली तस्वीरें हैं रैनी गांव की, उस जगह की जहां एवलॉन्च हिट हुआ था और तबाही का क्या मंजर वो लेकर के आया है, ये इस कैमरे पर देख रहे हैं। ये आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं उस रैनी गांव की। चूंकि यहां पर सड़क कनेक्टिविटी बह गई है, यहां तक पहुंचने के लिए हमें लगभग पूरा एक पहाड़ का रास्ता कच्चे रास्तों से होकर गुजरना पड़ा है। और आपको बताऊं, हमारे पास जो धवल सिंह है, ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, इसी गांव के रहने वाले, इनके सामने सारी घटनाक्रम हुई। लेकिन एक बार आपको नंदा देवी जो शिखर है वहां उस इलाके की तस्वीर दिखाते हैं। ये सारा ग्लेशियर है, सूरज की तपती रोशनी के चलते कुछ भी देख पाना मुश्किल है। वहां से ग्लेशियर बर्फ का टुकड़ा जैसे ही नीचे आया और वो कुछ ऐसा सैलाब लेकर के आया कि मानो 2013 की वो जो भयावह तस्वीरें थी वो लोगों के जहन में आ गई। सर, ऊपर से जब बाढ़ आया, आवाज हुआ साहब, उसका बहुत भयंकर आवाज हुआ, पेड़ भी टूटा और कंपनी में यहाँ पर बहुत आदमी थे, 30-40 आदमी थे यहाँ कंपनी में। कितने लोगों को आप निकाल पाए उस समय? वो तो भाग गया साहब, इधर से यहाँ निकल गए जो बच गए, और औरों को पता नहीं चला साहब। ये नहीं पता चला कि बाकी लोग कहाँ है। कल सुबह जब नदियाँ काल बन गई तो कुछ भी नहीं बचा। सड़कें बह गईं, पुल भी नहीं टिक पाया। हर तरफ मलबे का कब्जा है। रैनी गांव के उस ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं जहां पर कल ऋषि गंगा में ग्लेशियर फटने के बाद पहला धमाका हुआ और यहाँ पर ऋषि गंगा के पास जो पावर प्रोजेक्ट था वो और इसके साथ ही ये पुल जो सरहद को जोड़ने का काम करता है पूरी तरह से तहस नहस हो गया, बह गया। और इसके साथ ही अगर इस धौली गंगा ऋषि गंगा की बात करें तो ये आगे जाकर आगे धौली गंगा का यहाँ पर संगम है और ये रैनी गांव को जोड़ने का काम करता है। रैनी में जहां 2 पावर प्रोजेक्ट थे, अब वहां सिर्फ मलबे का अंबार है। सब कुछ तबाह हो गया। रैनी पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले 32 लोगों का कुछ भी पता नहीं है।
इस वक्त यहाँ पर दरअसल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तेजी से चलाया जा रहा है। जेसीबी की मशीन्स पहुंच चुकी हैं। यहाँ पर आईटीबीपी की टीम तैनात है, गढ़वाल राइफल्स की टीम तैनात है, गढ़वाल स्काउट्स की टीम तैनात है, कई एसडीआरएफ और वॉलंटियर्स भी मौजूद हैं। लेकिन दिक्कत सबसे ज्यादा मलबे को लेकर आ रही है। और इस बीच अपडेट आपको हम ये दे दें कि अब तक 15 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। इस सुरंग के भीतर कहा जा रहा है कि 30 से 35 लोग अभी भी फंसे हो सकते हैं। 150 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो लापता हैं। सबसे ज्यादा नुकसान ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को पहुंचा। यहाँ 121 लोग काम कर रहे थे। किसी का भी कुछ पता नहीं है। सभी सैलाब के साथ बह गए। मैंने बताया 153 लोग मिसिंग हैं। उनमें से 10 डेड बॉडी जो है मिल चुकी हैं। 153 में से ही हैं वो, और मैक्सिमम नंबर इतना है। इसमें से कुछ लोग, जैसे कल 13 लोगों ने रिपोर्ट बैक किया था, हो सकता है ये लोग भी कहीं ना कहीं रिपोर्ट बैक करें। कुछ लोग हमारी जो ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन, अब सिर्फ एक टनल पे चल रहा है। कल की तबाही से 2013 के आपदा की याद आ गई। जोशीमठ में तो जलस्तर 2013 से भी ऊपर हो गया था। 2013 के आपदा के वक्त जोशीमठ का जलस्तर 1385 मीटर तक पहुंच गया था, लेकिन कल ये 1388 मीटर तक पहुंच गया। हम आपको रेस्क्यू साइट की इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बड़ी बड़ी जेसीबी मशीन यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको गढ़वाल स्काउट्स से लेकर आईटीबीपी की टुकड़ी, एसडीआरएफ की टुकड़ी और स्थानीय लोग मदद के लिए जो है वो आगे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इस वक्त चुनौती नेहा यहाँ पर ये है, अगर आप जरा महेश यहाँ पर दिखाइए प्लीज। चुनौती ये है कि जो ये मलबा आप देख रहे हैं, इस मलबे की तो यहाँ से शुरुआत हो रही है, लेकिन जो सुरंग का मुख्य द्वार है, दरअसल वहाँ पर भी मलबा काफी है। सैलाब निकल गया, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। ग्लेशियर के टूटने से रैणी में झील बन गई है। नदियों में पानी का जलस्तर बढ़ रहा है। यही वजह है कि तपोवन से हरिद्वार तक हाई अलर्ट है। नदी के किनारे रहने वालों को वहां से हटा दिया गया है। घाट पर जाना मना है। चमोली के रैणी गांव से आशुतोष, मनजीत नेगी और तपोवन से गौरव सावंत और मीनाक्षी कंडवाल के साथ आज तक ब्यूरो। उन लोगों की जबानी जरा सुनिए जिन्होंने तबाही को अपनी आंखों से देखा। क्या था उस वक्त का मंजर, बता रहे हैं वही लोग। तो किसी को कोई पता नहीं होता कब फट जाता है। सिंपली ऐसा हुआ कि ऊपर से जब बहुत भारी साउंड हमको लगा तो गांव वालों ने ऊपर से सीटियां तो हमने देखा कि ऊपर से पत्थर बहुत ऊपर तक जा रहा है मलबा। तो मैंने सभी को बोला कि भागो भागो भागो, सभी चिल्लाने लगे। तो इतने में विदिन 10 सेकंड ये काम हो गया सर। 10 सेकंड में इतना मलबा, 40-40 मीटर आप देख रहे हो, चारों साइड आप कैमरा भी घुमा लीजिए, देखो कितना मलबा आया होगा। तो सर यही है, बाकी तो अब मैं कुछ बोल नहीं सकता। नुकसान की बात जहाँ तक है वो बहुत ज़्यादा हो रखा है। जान माल लोकल से लेकर कंपनी में जितने भी लोग थे, बहुत सारे लोग नहीं दिख रहे हैं। अभी 2-4 लोगों को देखा है मैंने इधर कंपनी के, और लोकल लोगों की तो जिन लोगों की अभी तक सूचनाएं हैं हमारे पास, 3-4 लोगों की जो यहाँ पे रेणी ग्राम सभा के अंतर्गत, दोनों ग्राम सभाओं के अंतर्गत 3-4 लोगों की अभी लापता होने की सूचना मिली है हमको। और सुबह मुझे 10:30 पौने 11 बजे करीब सूचना मिली थी पैंग से। हमारे एक बंदे ने फ़ोन किया था मुझे, प्रदीप नाम के लड़के ने, कि भाई यहाँ रोटी का ग्लेशियर टूट गया है और वो ग्लेशियर का मलबा आ रहा है और ये बहुत ज़्यादा तबाही करते हुए आ रहा है। हमने कंपनी वालों को भी सीटी बजा के सूचना देने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने या तो सुना नहीं या वो अनदेखी कर रहे हैं कह के। कुल कितने लोग होंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर जो कितने काम कर रहे हैं? मुझे लग रहा है 100 से ऊपर ही होंगे, अभी अनुमानित 100 से ऊपर ही होंगे मुझे लगता है। और बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति है यहाँ पर, लोग डरे हुए हैं। अभी तो यहाँ के गांव वाले बहुत ऊंचाई पे चले गए हैं, उधर के गांव वाले भी उधर ऊपरी उसमें रोड में चले गए हैं। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने के बाद आई तबाही के बाद अब जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान लगातार राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स को भी लगाया गया है, मौके पर पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद 202 लोग लापता हैं। मलबे से 19 शव निकाले जा चुके हैं। तपोवन के छोटे टनल से 12 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। दूसरी सुरंग के मलबे में अभी भी 37 लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का काम लगातार किया जा रहा है।
तो देवभूमि में देशदूत बनकर पहुंचे हैं आईटीबीपी सेना के जवान। सुरंग में अभी भी सांसें अटकी हैं, जिंदगी फंसी है, जिसको निकालने की कोशिश लगातार हो रही है। तो हादसे के बाद आज तक की टीम लगातार मौके पर मौजूद है। हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। तबाही और राहत का काम किस तरीके से वहां पर चल रहा है, ग्राउंड जीरो से सबसे पहले देखिए मीनाक्षी कंडवाल की ये रिपोर्ट। चमोली उत्तराखंड की टूरिज्म बेल्ट का एक अहम हिस्सा है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं, आते हैं यहाँ की खूबसूरती के लिए, आध्यात्मिक यात्रा के लिए, देवी देवताओं के दर्शन के लिए। लेकिन इन सब के बीच जैसे ही 7 फरवरी को माफ कीजिए खबर आई कि यहाँ पर आपदा आई है, लोगों को एकदम से याद आया केदारनाथ में 2013 में हुआ हादसा। लेकिन आप अगर यहाँ पर परिस्थिति देखिए, जो पानी आपको यहाँ पर ये बहता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका लेवल इस वक्त बहुत कम है। लेकिन कल ऐसा नहीं था। कल क्या परिस्थिति रही होगी इसका अंदाजा आप वहां चट्टानों पर पानी के निशान से लगाइए तो आपको अंदाजा लगेगा। जो परिस्थितियां आपको दिखाई दे रही हैं, पानी का लेवल कम है, लेकिन कल जब पानी आया एक सैलाब की तरह आया तो सीधे वहां पर जो आपको बांध दिखाई दे रहा है उसे तोड़ता हुआ, उनके गेट को तोड़ता हुआ पानी आगे बढ़ा। ये एक ऐसी तस्वीर थी क्योंकि सवेरे के समय यह हादसा हुआ तो कई ऐसे लोग थे जिन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा, मोबाइल में कैप्चर करने की भी कोशिश की। कुछ ऐसे ही लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप चश्मदीद भी हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरिप्रसाद। हरिप्रसाद जी, आप आसपास ही रहते हैं? जी यहीं रहता हूँ। ठीक है, क्या हुआ क्या था कल एग्जैक्टली बताइए। एग्जैक्टली क्या हुआ था, ऊपर से जब बाढ़ आई थी तो काफ़ी पानी बिखर रहा था। एक सैलाब पूरा एक साथ पानी आया। हमारा कोई भांजा भी यहाँ पे जॉब करता था, हमने उसे फ़ोन किया कि भाग जा, तो इतना बोलते बोलते वो भागते भागते कोशिश की लेकिन नहीं भाग पाया। काफ़ी इधर से कंपनी की दीवारें लगी हुई है, इधर सुरंग है, रास्ता एक ही था उधर की तरफ। और कंपनी की तरफ से क्या था कि जो ये बैराज के गेट हैं, ये 3 गेट बंद थे, एक खुला था। जो सैलाब आया वो गेट के कारण काफ़ी देर तक रुका रहा और वो इधर को टर्न कर गया। काफ़ी मलबा सुरंग में घुस गया। कंपनी की तरफ से कोई इमरजेंसी सायरन भी नहीं था कि जो लोग भाग पाते, समझ पाते। कुछ मौसम ही ऐसा था, खुला मौसम था, कोई ये भी नहीं बोल पाया कि पानी आ रहा है। कुछ ये पानी जो यहाँ पे वाटर लेवल है कम कब से होना शुरू हुआ? ये आधा घंटे बाद, उसके बाद धीरे धीरे कम शुरू होना गया। अच्छा, मैं जो अभी मार्क्स देख पा रही हूँ पानी के, ये जो चट्टानों पर हमको निशान दिखाई दे रहा है, यहाँ तक पानी था? यहाँ तक पानी, यहाँ पे एक झूला पुल यहाँ पर था इसी स्पॉट पे, और एक इसके पीछे बैराज के पीछे 2 झूला पुल थे यहाँ पे। और नदी के लेवल से कम 20 मीटर के हाइट पे थे, उससे अबव ही होंगे। वो दोनों बह गए हैं जी। इसके बाद पानी का लेवल दोबारा बढ़ा क्या यहाँ पर? पानी का लेवल रात को, जब हमें भी यही था कल रात, तो रात को 8 बजे के समीप काफ़ी आवाज़ आई, तो दिखाई तो कुछ दिया नहीं हमने, टॉर्च लग नहीं पाएगा गांव से यहाँ, लेकिन बहुत सारी आवाज़ आई। हो सकता है दोबारा ग्लेशियर टूट के काफ़ी पानी आया होगा, आवाज़ें बहुत आई। शुक्रिया। तो ये जो पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर मलबे की, ये मलबा भी इस वक्त बहुत खतरनाक है। पूरा दलदल जैसी स्थिति यहाँ पर बनी है और इसीलिए आपको जबरदस्त फोर्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। कल भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला, उसके बाद आज भी चला और पीड़ितों के परिवार भी यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो अभी करीब 30 से 35 लोग भीतर फंसे हुए हैं वो कब बाहर आ पाएंगे और वो उन्हें देख पाएंगे। लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें चिंता की बात यह है कि जैसे जैसे ये समय बीत रहा है वैसे वैसे में जिंदगी की जो ये आस है इसे चोट जरूर पहुंच रही है और वो तकलीफ हमें लोगों की आंखों में भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन महेश कांडपाल के साथ मीनाक्षी कंडवाल, तपोवन, उत्तराखंड आज तक। हादसे के बाद राहत टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती है सुरंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने की। सुरंग में मलबा भरा है जिसे हटाया जा रहा है। सुरंग में जाने के लिए राहत टीम किस तरह से तैयारी कर रही है, हमारे संवाददाता गौरव सावंत बता रहे हैं। समय एनडीआरएफ की एक टीम ठीक मेरे पीछे आप देख सकती हैं, यहाँ मोटे मोटे बिजली के तार हैं, उन तारों को काटा जा रहा है क्योंकि जब तक वो तार नहीं काटे जाते तब तक अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन करना बहुत ही खतरनाक है, खतरे से खाली नहीं। ये जो बड़ी जेसीबी मशीन थी इसको अब बाहर निकाला गया है क्योंकि ये अंदर से काफी मलबा तो बाहर ले आई लगभग 150 मीटर तक, लेकिन इसको अंदर घूमने फिरने में मतलब मैन्यूवरिंग में बहुत परेशानी हो रही थी, इसीलिए ये टीम वापस आ गई है। अब एक छोटी जेसीबी मशीन अंदर भेजी जा रही है, साथ ही साथ जेसीबी मशीन मलबा तो बाहर ले आएगी लेकिन वहां पर जितना कच्चा मलबा है उस पर चलना खतरे से खाली नहीं, इसीलिए इस तरह के प्लैंक्स लेकर आए हैं। ये इस पर सिपाही अंदर चल चल के अंदर जाने का प्रयास करेंगे और लोगों को सुरक्षित बचाने का उम्मीद अभी भी है। 28 से 30 लोग अभी अंदर फंसे हुए हैं, उम्मीद अभी भी है कि उनको जीवित बचाया जा सकेगा। अंग्रेजी में कहते हैं इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम, और ये निश्चित तौर पर एक रफ्तार, एक रेस है टाइम के खिलाफ, क्योंकि हर मिनट अंदर ऑक्सीजन कम होती जा रही है।
तो यहाँ पर टीमें उस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेकर भी हैं कि अगर किसी तरह से तार अंदर पाइप के जरिए ऑक्सीजन को अंदर डाला जा सके वो भी करेंगे। अगर जरूरत पड़े आर्मी के डॉक्टर्स यहां तैनात हैं, एम्बुलेंस तैनात है, इमरजेंसी के लिए ऑपरेशन थिएटर अगर की जरूरत पड़े वो तैनात है, आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स यहां पर तैनात है। बस यही उम्मीद कि कितनी जल्दी लोगों को सुरक्षित जीवित बाहर निकाला जा सके। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, उत्तराखंड पुलिस, हर दस्ता यहां तैनात है। बस एक मकसद, अंदर से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। ग्लेशियर से आई तबाही से चमोली के रैनी गांव में सबसे ज्यादा तबाही मची है। आशुतोष मिश्रा की ग्राउंड जीरो यानी कि रैनी गांव से ये रिपोर्ट देखिए। वहां पर लोगों का क्या हाल है, किस हाल में लोग वहां पर फंसे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। तक के कैमरे पर पहली तस्वीरें हैं रैनी गांव की, उस जगह की जहां एवलॉन्च हिट हुआ था और तबाही का क्या मंजर वो लेकर के आया है, ये इस कैमरे पर देख रहे हैं। ये आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं उस रैनी गांव की। चूंकि यहां पर सड़क कनेक्टिविटी बह गई है, यहां तक पहुंचने के लिए हमें लगभग पूरा एक पहाड़ का रास्ता कच्चे रास्तों से होकर गुजरना पड़ा है। और आपको बताऊं, हमारे पास जो धवल सिंह हैं, ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, इसी गांव के रहने वाले। इनके सामने सारी घटनाक्रम हुई, लेकिन एक बार आपको नंदा देवी जो शिखर है वहां उस इलाके की तस्वीर दिखाते हैं। ये सारा ग्लेशियर है, सूरज की तपती रोशनी के चलते कुछ भी देख पाना मुश्किल है। वहां से ग्लेशियर बर्फ का टुकड़ा जैसे ही नीचे आया और वो कुछ ऐसा सैलाब लेकर के आया कि मानो 2013 की वो जो भयावह तस्वीरें थी वो लोगों के जहन में आ गई। यहां अब सब कुछ समतल है, लेकिन आपको बताऊं कि दरअसल यहां पर भी एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, एक पूरी कंपनी थी जिसके सिर्फ अब यहां निशान दिख रहे हैं। पूरी कंक्रीट इमारत थी, यहां पर बिल्डिंग थी, वो सब कुछ क्षतिग्रस्त हो गई है। इतना मलबा है यहाँ कि सब कुछ उसके साथ बह गया। मलबे की जो ऊंचाई है लगभग 40 से 50 फीट ऊपर तक गई थी। यहां तक कि नीति को जोड़ने वाला ये जो स्ट्रेटेजिक पुल था, ब्रिज, वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है। इसका भी मुआयना जो अफसर हैं वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ गांव का जो एक हिस्सा आप देख पा रही हैं, इस गांव के कई सारे घर भी यहां से बह गए। यही वो दरिया है, ये जो आप देख पा रहे हैं नाला, दरअसल यही वो लाइन है जो इस पूरे सैलाब को लेकर के आई। एक बर्फ का टुकड़ा, बड़ा सा ग्लेशियर आता है और अपने साथ इतनी तबाही लेकर के आता है। धवल सिंह उन प्रत्यक्षदर्शियों ने जिन्होंने सब कुछ अपनी आंख से न सिर्फ देखा, बल्कि जो लोग यहां इमारत में फंसे थे उनको बचाने का भी काम कर रहे थे, उनको आवाज भी दे रहे थे। धवल सिंह जी, मैं चाहूंगा आप यहाँ आए संभाल के। दरवान सिंह, ये बताइए क्या हुआ था उस दिन, आपने क्या क्या देखा? कैमरे की तरफ देखिएगा और जानकारी दें हमारे तमाम दर्शकों को, क्या हुआ था आपके सामने? सर, ऊपर से जब बाढ़ आया, आवाज हुआ साहब, उसका बहुत भयंकर आवाज हुआ, पेड़ भी टूटा और कंपनी में यहाँ पर बहुत आदमी थे, 30-40 आदमी थे यहाँ कंपनी में। कितने लोगों को आप निकाल पाए उस समय? वो तो भाग गया साहब, इधर से यहाँ निकल गए जो बच गए, और औरों को पता नहीं चला साहब। ये नहीं पता चला कि बाकी लोग कहाँ हैं? हाँ, कहाँ है, जो जिसने देखा होगा बाढ़ आते समय वो तो यहाँ बच गया, इधर आ गया खेत में, और औरों को पता नहीं चला साहब। आपको कितना समय मिला था आवाज सुन के लोगों तक मदद पहुंचाने में कि वो लोग वहां से निकल पाए? यहाँ तक आ गया था सर, यहाँ आगे तो कैमरा उधर वहां देखिए, ये पेड़ तक आ गया था बाढ़, तब तक हमने आवाज मार दिया तो वो बहुत फोर्स से आ गया बाढ़। तो कंपनी वाले को तो बिल्डिंग के पास था ऊपर कमरे में, तो मैंने ऊपर से सीट भी मारा। मैंने कहा भाई साहब भाग जाओ, ऊपर से ग्लेशियर आ गया। तो कुछ कर्मचारियों ने तो उछाल काट के तब तक पूरा बिल्डिंग फट गया साहब। दरबान सिंह ये कह रहे हैं कि दरअसल जो लोग थे उनको उन्होंने आवाज दी थी। पहली बार आज तक का कैमरा उस जगह पहुंचा है जहां एवलॉन्च ने दस्तक दी थी। नंदा देवी शिखर से होते हुए ये जो पूरा इलाका है, बर्फ का टुकड़ा नीचे गिरता है, खाई में आते आते अपने साथ मलबा, पानी और सब कुछ लेकर के आता है। और वो इस कदर लेकर के आता है कि यहाँ लगभग 40 से 50 फीट, ये जो निशान है इनसे अंदाजा लगाया जा सकता है नेहा कि जो पानी का स्तर रहा होगा, मलबे का स्तर रहा होगा, वो कितना ऊंचा होगा। और अगर इतना ज्यादा मलबा होगा, इतना तेज प्रवाह होगा, तो आखिर अपने साथ अगर वो कंक्रीट का एक बना बनाया पुल, जो कि सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण, अगर ऐसा पुल वो तोड़ सकता है, एक पूरी कंपनी जो यहाँ जो इमारत होती है उसे अपने साथ बहा ले जा सकता है, तो इंसान की आखिर बिसात क्या है? जो इसके रास्ते में आएगा वो इसका शिकार हो जाएगा। हम रैनी गांव में लगातार यहां से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं।